बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेजिंग स्किल्ड वर्कर में खुशामदीद दोस्तों। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपको जिस कंप्रेसर के बारे में रिपेयर करना सिखाएंगे ये होंडा जीएम का कंप्रेसर है। इसके अलावा भी ये बहुत सी गाड़ियों में लग जाता है। ये एक यूनिवर्सल टाइप कंप्रेसर है जो कि ब्रैकेट के साथ अक्सर गाड़ियों में लग जाता है। इस कंप्रेसर में जो मसला आया हुआ है ये स्टक हो गया है, मुकम्मल जाम हो गया है। तो हम इसे खोल के आपको सिखा देते हैं कि ये किस तरह मसला क्या आया हुआ है और इसको रिपेयर किस तरह करना है। तो वीडियो ज़रूर मुकम्मल देखें ताकि आपको, अगर आप रिपेयरिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको मुकम्मल समझ में आ जाए। पहले हम इसको खोल लेते हैं, इसका पुली सेट मुकम्मल खोलते हैं, फिर इसके जो बाकी बोल्ट है वो सारे खोल के आपको इसका मेन जो मसला जिस चीज़ से बना हुआ है वो भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये मुकम्मल जाम है, ये मुकम्मल जाम है क्योंकि इसके अंदर जो है कचरा की वजह से ये अंदर से कोई इसने मसला किया हुआ है। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है। तो दोस्तों इसके खोलने के लिए ये जगह बनी हुई है, इसमें अपने पेचकस लगा के हल्का से ऐसे उठाना है। तो ये देखिए ये निकल आए हुए, ये देखिए आपके सामने जो रूटर है ये मुकम्मल टूटा हुआ है, ये डैमेज हुआ है। ये देखिए ये जो होता है ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ होता है जो कि रगड़ नहीं खाता। ये देखिए नीचे से पत्थरी को भी इसने डैमेज किया हुआ है। ये दोनों पीस है। पहले इसको खोल लेते हैं, इसका जो पत्थरियाँ वगैरह ये भी उतार के मुकम्मल इसको, बड़ी पत्थरी भी निकाल लेते हैं, छोटी जो जैन है इसके ये भी उतार लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो वेट है ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है और ये शाफट जो है जो किली बनी हुई ये ख़राब है, ये पतली भी ख़राब है और बैरिंग भी जो अंदर वाला है ये ख़राब है। जो इसके जो अपर साइड यानी गाठे के में जो बैरिंग लगा हुआ है ये ख़राब है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह रिप्लेस करेंगे। और ये छोटा बैरिंग जो है ये सही है और सील भी इसकी सही है। कुछ दोस्त हमसे ये मुतालबा करते हैं कि भैया आप हर दफ़ा सील रिप्लेस कर लिया करें। तो दोस्तों हम ये इसका लीक चेक करते हैं। सील जो है हम उससे जब चेक करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सील सही है या नहीं है, क्योंकि ये सील जो है ये देखने से मालूम हो जाती है अमूमन। क्योंकि हम कंप्रेसर को जब प्रेशर देते हैं 350 पूरी यूनिट का प्रेशर होता है, तो हम कंप्रेसर को सिर्फ 350 प्रेशर देते हैं। इससे ये होता है कि अगर कोई बाद में जो मसला निकलना होता है तो वो इसमें निकल आता है। यानी अगर कोई लीकेज वगैरह खुदा न खास्ता निकलनी होती है तो इसमें निकल आती है, क्योंकि 350 प्रेशर अकेले कंप्रेसर के लिए काफ़ी होता है। तो उससे अगर सील का मसला है वो ज़ाहिर हो जाता है। इसलिए हम जो कंप्रेसर ज़्यादा कार्बन मारता है तो उसका सील रिप्लेस कर लेते हैं। जो ऐसे नॉर्मल दिखता है तो हम उसका सील रिप्लेस नहीं करते। तो अब इस कंप्रेसर को हमने पीछे से इसके बोल्ट खोल दिए। ये इस तरह ज़रब लगाए बगैर नहीं खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिंग है इसने पकड़ की होती है, क्योंकि ये अंदर से जो उसने रिंग ने इसको कस के पकड़ा होता है। और ये बैरिंग जो है ये हम निकाल के इसमें डालेंगे, क्योंकि ये रूटर वैसे भी डैमेज है, ख़राब है। और ये वेट सही है, ये शाफट ख़राब है। ये शाफट हम रिप्लेस करेंगे। तो इसके बदले हम जो रूटर इसमें डाल रहे हैं तो ये काबली रूटर है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में लेकिन काबली है। तो हम इन दोनों को उसकी जगह डालेंगे। तो आप इन दोनों का मुवाजना करके देख सकते हैं कि वो बिल्कुल टूटा हुआ है और ये बिल्कुल फ्रेश है। तो इसको हम रिप्लेस करके उसमें लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन प्रेशर बनाएगा जैसे काबली कंप्रेसर इंशाल्लाह। तो पहले हम जो अपर साइड है कंप्रेसर की जो गाट है इसका बैरिंग जो ख़राब है ये निकालेंगे, और जो दूसरा टूटा हुआ रूटर था उसका बैरिंग हम इसमें रिप्लेस करेंगे, क्योंकि वो बैरिंग सही है। ये हमारे पास बैरिंग पुलर है जिससे ये बैरिंग बड़ी आसानी से निकल आते हैं बाहर, क्योंकि ये बैरिंग जो है ये बड़े नाजुक होते हैं, इससे कोई और तरीका नहीं होता बगैर पुलर के। तो हमने इसके लिए स्पेशल पुलर बनवाए हैं, इसी से हम इसको आसानी से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह हम जो रूटर का बैरिंग है वो भी इसी पुलर से निकाल लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका
और भी बहुत से कूलर बने होते हैं, लेकिन हमने ये ख़ुद ऑर्डर करके बनवाया हुआ है, जो कि बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। ये इस काम के लिए स्पेशल बनते हैं। ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाहर निकल आया हुआ है बड़ी आसानी के साथ। तो हम इसको वेट को अलग कर लेते हैं शाफट से। ये इसका लाक लगा हुआ है, ये खोल लेते हैं। तो इस लाक बहुत छोटा होता है, इसके ज़रा एहतियात से खोलते हैं ताकि ये कहीं निकल के बाहर गिर ना जाए। तो ये शाफट इसका ख़राब है, इसे हम फेंक देंगे। और जो वेट है वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखिए शाफट पर निशान बने हुए हैं, और ये पतरी भी ख़राब है और बैरिंग भी ख़राब है। तो दोस्तों ये उसका पुराना सामान है, जो पुराने रूटर पल्ला है दोनों। और ये जो है ये नए हमने रिप्लेस करवाए हैं। ये उसका ख़राब सामान है, और ये हमने बाकी सामान रिप्लेस कर लिए। ठीक है, तो अब हम इसको साफ़ करने की तरफ आते हैं। पहले इसको बफ़ लगाएंगे, जिन जिन चीज़ों की बफ़ की ज़रूरत है उस पर बफ़ लगा के, ताकि ये आसानी हो। और दूसरी ये कंप्रेसर जो है ये स्मूथ चले, बिल्कुल नरम चले, ताकि बाद में कोई मसला ना करे। ये कंप्रेसर का काम ऐसा काम है कि इसमें रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए आपको ये काम बड़ी एहतियात के साथ 100% करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव काम है। हमें तो वो मजदूरी दे जाते हैं, लेकिन फिर उनका जो आगे ख़र्चा होता है, गैस का ख़र्चा, मैकेनिक का ख़र्चा, ऑयल का ख़र्चा, तो आपको इसकी एहतियात करनी होती है कि भाई उनका नुकसान भी ना हो। इसके गाटे को भी बफ़ लगाएंगे हल्का हल्का, ताकि बाहर से इसको बफ़ ना लगे, सिर्फ अंदर जो इसका हिस्सा है इसको बफ़ लगे। क्योंकि बाहर से हम बफ़ नहीं लगाएंगे, क्योंकि काबली कंप्रेसर है, फिर इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाती है। इसलिए हम इसको इसी कंडीशन में रहने देंगे। सिर्फ जो अंदर से बफ़ लगाएंगे ताकि इसका जो जंग है ये उतर जाए, और ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो। बाहर से तो इसकी कलर जैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों हमने इसको मुकम्मल बफ़ लगा दिया है। अब हम इसको सर्विस करेंगे। तो सर्विस करने के लिए सबसे पहले इसका गाटा साफ़ करेंगे। कुछ दोस्त हमें मशवरा देते हैं कि भाई जो इसकी वो छोटी सी मशीन मिलती है जिसमें तमाम पार्ट्स डालकर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके तो मुकम्मल वो क्लीन और साफ़ कर देते हैं। तो आप उस मशीन को ले आएँ, जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम क्योंकि ये काम जो है ये कस्टमर की डिमांड के मुताबिक करते हैं, अक्सर लोग हमसे ये डिमांड करते हैं कि भाई बाहर से कंप्रेसर का कलर जो है ये चेंज ना हो, बाहर से जैसे था वैसे ही दिखे, बस हल्का सा साफ़ हो जाए। तो हम इसलिए इसको एक जैसा साफ़ नहीं कर सकते। अंदर से हम इसको 100% साफ़ करते हैं, और बाहर से तो अगर वो डिमांड करें तो हम वैसे ही कर देते हैं। लेकिन अगर वो हमसे कहें कि भाई इसको ऐसे ही रहने देना, इसके जो नेचुरल कलर है, तो हम उसी में रहने देते हैं। तो इसलिए हम वो मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसको 2 कलर पर डिवाइड करना होता है। जैसे कि अंदर से हमने इसको बिल्कुल क्लीन और साफ़ करना होता है, और बाहर से इसका काबली कलर ही रहने देना होता है। तो इसलिए हम वो मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मशवरा दिया। तो गाटा धोने के बाद अब बॉडी की तरफ आते हैं। इसकी बॉडी को भी हम अच्छे तरीके से धोएंगे, अंदर और बाहर दोनों से। लेकिन बाहर से हम इतना ज़्यादा इसको नहीं साफ़ करेंगे ताकि इसका रंग ना बदले, और अंदर से हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे कि जितनी भी जंग लगा हुआ है इस पर यह ख़त्म हो जाए।
तो ये मुकम्मल साफ़ हो चुका है। अब इसको मट्टी के तेल से साफ़ करेंगे। इस पे आप पेट्रोल और मट्टी का तेल दोनों में से किसी भी चीज़ के साथ आप इसको धो सकते हैं। अगर आप पेट्रोल इस्तेमाल करें वो भी बेहतर है, उससे ये होगा कि ये जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो पेट्रोल से जल्दी खुश्क होता है, उस पर बाद में आपको कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। और मट्टी के तेल से चमक तो इसकी अच्छी आती है, लेकिन बाद में फिर उस पर कपड़े से भी साफ़ करना पड़ता है। तो बाडी के बाद अब ये इसका जो नीचे वाला पल्ला है रूटर का, वो भी साफ़ था वैसे भी, लेकिन हमने इसको सर्विस करना था। ज़ाहिर सी बात है कि हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, काबली रूटर पल्ला है, तो इसको भी साफ़ करेंगे। फिर इसका रूटर जो है उसको भी साफ़ करेंगे। तो फिर आपको इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। कंप्रेसर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो इसके बैरिंग साफ़ करनी है। आपको इसके बैरिंग का ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने पड़ेगा ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा हो और ये कचरा ना बनाए, रगड़ महसूस ना हो, इसमें कोई आवाज़ ना आए। तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जितना टाइम आप बाकी कंप्रेसर पे दिए उससे ज़्यादा आपको बैरिंग पर देना पड़ेगा, इसके जितने भी बैरिंग हैं। और बाकी चीज़ें जो है वो इतना मसला नहीं करती, लेकिन इसके बैरिंग जो हैं ये लाजिम जुज़ है, क्योंकि इस ज़्यादा चलना होता है तो ताकि आवाज़ ना निकले इसमें से। और ये हमेशा इस पे अगर इसकी जो गोलियां इस पे ज़रा भी निशान होगा तो आपको इसके रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी जगह और लगाने पड़ेंगे। जब तक ये बिल्कुल क्लीन और साफ़ नहीं होंगे बैरिंग, इस पे ज़रा भी निशान जो होगा तो बाद में फिर आवाज़ करेगा। निशान वाले जो बैरिंग है जिस पे गोलियों पे निशान बने होते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। सील को साफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो छोटा बुरश है इससे साफ़ किया जाए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन छुपी होती है, कालक। तो वो कालक जब अंदर जाती है कंप्रेसर में तो ये बड़ा मसला करती है। इसलिए सील को आपने हमेशा छोटे बुरश से अंदर से साफ़ करना है, जो इसके अंदर जो रिंग बना होता है उसके अंदर, ताकि उसके अंदर जो कालक छुपी होती है वो साफ़ हो जाए। और बाकी ये देख लें तमाम सामान बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अब इसकी फ़िटिंग की तरफ हम आपको ले जाते हैं और इसकी फ़िटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो अब हमने इसको तमाम को कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क कर लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान बिल्कुल साफ़ और फ्रेश हो चुका है। ये सबसे पहले इसकी वाल जो है हमने सेट करके लगाया हुआ है। वक्त को बचाने के लिए हमने उसको स्किप कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस वीडियो में मैंने वाल सेट करने का मुकम्मल तरीका दिखाया हुआ है ड्यूट कंप्रेसर की वीडियो में। ये भी सेम उसी तरह का वाल सेट करना है आपने। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो वीडियो देखकर इसका वाल सेट करने का तरीका भी सीख सकते हैं। तो रिंग लगाकर, रिंग को ऑयल से ज़रूर लगाएंगे ताकि ये टूटे ना और इसको बाद में प्रेशर बनाने में मसला ना हो और ये आसानी से नीचे बैठ जाए। तो अब हमने बाडी में भी ऑयल लगा दिया है, तो इसको मुकम्मल नीचे नहीं बैठाएंगे, हल्का सा इसको जो सुराख है ऊपर से वो सेट करके इसके ऊपर बोल्ट रखेंगे। बोल्ट की कसाई के साथ साथ ये ख़ुद ऊपर बैठता रहेगा। तो ये अब नीचे मुकम्मल बैठ चुका है। हमने बोल्ट की मदद से इसे नीचे बैठाया है, हमने उसको दबाया नहीं ऊपर से, ताकि ये फिर बाद में अगर नीचे दब जाए तो फिर ये आसानी से बोल्ट की कसाई सही नहीं आती। हमने इसको बोल्ट की मदद से नीचे बैठाया। अब हमने गाठे के अंदर ऑयल लगा लिया और बैरिंग के अंदर ऑयल लगाकर इसके ऊपर बिल्कुल एक जैसा तरीके से रखकर जो बैरिंग बैठाने वाली टिक्की है उससे हमने इस पर ज़रब लगाई है, ताकि इसे बैठने में आसानी हो और एक जैसा ये बैठ जाए, ऊपर नीचे ना हो। तो इसे बैठाने के बाद कपड़े से हल्का सा साफ़ किया ताकि कोई अगर मट्टी का ख़दशा हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसके ऊपर जो कंप्रेसर ऑयल होते हैं वो लगाने हैं दोनों किस्म के। तो उसके बाद हम शाफट को भी साफ़ करके उसके ऊपर रख देंगे। फिर इसे हल्का सा घुमा भी लेना है अपने शाफट को, ताकि ये ऑयल के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। फिर ये जो इसका वेट है इसको अच्छी तरीके से नीचे बैठाना है, इसकी नीचे जगह बनी होती है अपनी। फिर लाक को भी आपने सेट कर देना है। ये लाक बैठ गया है, लाक को आप घुमा के चेक भी कर सकते हैं। फिर ये इसकी जो पतरी है इसे भी आपने एक जैसा एडजस्ट करना है। पहले एडजस्ट करके आपने इसे
आराम से दोनों साइडें जो पे इस पर ज़रब लगानी है। और फिर जब आपको लगे कि ये सही है, फिर आपने इसको गोल चेक करना है, देखना है। अगर ये तमाम साइडों से एक जैसा होगा तो ये सही बैठा है। फिर आपने जैन जो है इसके इसे भी बिठा देना है। तीनों का इकट्ठा भी बिठा सकते हैं, एक एक करके भी बिठा सकते हैं। फिर आपने इसके ऊपर जो है ये रिंग लगाना है, आयल लगाकर, खुशक नहीं लगाना। तो अब हमने इसकी पतरी बिठानी है। तो पतरी के लिए नीचे आयल लगाएंगे, फिर उसके ऊपर पतरी जो है ये डाली जाएगी। पतरी दबानी नहीं है आपने, बस हल्की सी रख के हल्का से ऐसे पुश करना है तो ये नीचे चली जाएगी। और आपने रूटर के ऊपर जो है उसे भी ऐसे ही लगाना है। और ये जो फाइबर रिंग है इसे भी लगाने का यही तरीका है, आपने आयल लगाना है। इस पर आपने कोई अर्फी वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी, आपने इसे आयल पे ही लगाना है ताकि ये अंदर से हिलती भी रहे, ये बिल्कुल जाम ना हो जाए। तो ये रूटर के ऊपर भी आपने इसी तरह आयल लगाकर इसे नीचे बैठा देना, हल्का सा पुश करना है, ये नीचे बैठ जाएगा। और अब फाइबर रिंग को भी ऐसे ही आपने आयल लगाना है और फिर ऊपर फाइबर रिंग जो है वो बैठा देना है। तो ये इसके बाद हमने इस पर आयल लगाया है। ये आयल हम सिर्फ इसको लुब्रिकेट करने के लिए लगाते हैं। जो कंप्रेसर जब गाड़ी में लगता है तो इसकी जो आयल की क्वांटिटी है वो आपको दोबारा ज़रूर डालनी पड़ती है। ये तो हम सिर्फ इसे लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि ये अपनी असली हालत में आ जाए, ये आयल डालते हैं। ये इसकी मकदार पर पूरा नहीं है, ये हमने सिर्फ लुब्रिकेट किया होता है। हम गाहक को पहले भी बता देते हैं, भाईजान आयल आपने अपने हिसाब से पूरा डालना होता है। इसमें जितने आयल की ज़रूरत होती है तो वो मकैनिक ख़ुद डाल देता है उस हिसाब से। अगर आप ख़ुद मकैनिक है तो आपको पता होगा, या आप ख़ुद अपने हिसाब से इस पर आयल ले लेंगे। इस पर जो गोलियां हैं उसकी अपनी जो थी वो ख़राब थी, तो हमने नई गोलियां इसमें इस्तेमाल की हैं। इसके ऊपर आयल भी डालेंगे ताकि ये गोलियां खुशक ना रहें। और आपने गाटे को आराम से इसकी चैन पकड़ कर ऊपर रखना है। ऊपर हल्का सा आपने जैसे बिठाना है, तो फिर इसका जो ऊपर शाफट है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा क्लच लगा कर घुमाना है। थोड़ा सा घुमाने से ये हो गया, ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर आपने दोनों साइडों से ऊपर से नीचे दबा कर इसको बिठा देना है, तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो फिर आपने 2 बोल्ट लगाने हैं पहले। 2 बोल्ट से ये होगा कि ये जाम नहीं होगा। अगर आप सारे बोल्ट एक वक्त में लगाएंगे तो ये जाम हो जाएगा। 2 बोल्ट लगाने के बाद आप बाकी बोल्ट लगाकर इसकी कसाई कर सकते हैं, ये आपको बाद में मसला नहीं है। 2 बोल्ट लगाने से ये काफ़ी हो जाएगा। जितना भी अगर इसने टाइट होना है या नरम होना है तो ये 2 बोल्ट से आपको इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। तो इसके बाद अब इसकी सील बैठाने का वक्त है। तो ये जो सील की गोट है इस पर भी आयल लगाएंगे ताकि ये खुशक जाते हुए कोई सील में कोई मसला ना करे, सील को या कमज़ोर ना करे, या इसकी लीकेज का मसला ना आ जाए बाद में। तो सील को भी अच्छे से आयल से लुब्रिकेट करके नीचे बैठा देंगे। सील बैठाने का तरीका इसका बहुत आसान है। दोनों साइडें इसकी बनी होती है सील की, बस उसको हल्का सा दबाना है तो ये नीचे चली जाती हैं। फिर इसके ऊपर लाक लगा कर घुमाना है, जब घूम गया तो ठीक हो जाएगा। तो लीक भी चेक हो चुका है माशाल्लाह, बिल्कुल 350 का प्रेशर दिया है और बिल्कुल इसका जो लीकेज नहीं थी, और प्रेशर भी इसका बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो ये बिल्कुल काबली कंप्रेसर की तरह इसका प्रेशर है। अब इसको पायलट बेयरिंग भी हमने बैठा दिया है। तो इसका बाकी जो फिटिंग है, इसका कॉइल, क्लच, कॉइल और पुली, वो हम मुकम्मल बैठाते हैं। पहले इसका कॉइल बैठाएंगे अच्छे तरीके से, फिर लाक, और फिर जो मुकम्मल करके आपको दिखाते हैं। इस कंप्रेसर का प्रेशर जो है ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि ये ग्रीन स्टिकर में होते हैं और ये ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता। कम व बेश कभी कभी ये कंप्रेसर जो है ख़राब हो जाए। अक्सर इसका जो ऊपर से गाटा है ये लूज़ हो जाता है ज़्यादा चलने की वजह से, तो सिर्फ वही रिप्लेस होता है। लेकिन इसके अंदर कचरा गया था मेरे ख्याल से, इस वजह से ये टूट चुके थे अंदर से, तो हमने वो रिप्लेस कर दिए हैं, जो बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। तो इसकी पुली को भी हम इसी तरीके से बैठाएंगे, हल्का सा ऊपर से इसको ज़रब लगाएंगे, क्योंकि ये एक बाज़ औक़ात थोड़ी टाइट चलती है, क्योंकि इसका जो गाटा है ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, तो इसलिए आसानी से नीचे नहीं जाता, थोड़ा सा इसलिए पुश करना पड़ता है। तो ये अब मुकम्मल हो चुका है, इस पर एक लाक भी लग गया, अब इसको क्लच भी बैठा देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक किया करें, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपको अगर हमें कोई राय देनी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर आपने हमसे कंप्रेसर रिपेयर करवाना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे बात कर सकते हैं इस बारे में। हमारा एड्रेस जो है ये बिलालगंज लाहौर का है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।
इंशाल्लाह जो काम होने वाला हुआ हम वही करेंगे। हम आपको बिला वजह तंग नहीं करेंगे। जो हमारी बात जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हें मालूम है कि जो कंप्रेसर 100% होने वाला हुआ हम आपको तब बताएंगे कि भाईजान ये कंप्रेसर होने वाला है, आप करवा लें। अगर नहीं होने वाला हुआ तो हम आपको कहेंगे कि भाईजान इस पे आप ख़र्चा मत करें, क्योंकि जो कंप्रेसर नहीं चलने वाले होते वो हम नहीं रिपेयर करते। बाद में 1-2 दिन या 5 दिन तो चल जाते हैं, लेकिन बाद में आपको तंगी होगी। इसलिए हम आपको साफ बता दें कि भाईजान ये कंप्रेसर रिपेयर नहीं होने वाला हो, लिहाजा आपको इसको रिपेयर ना कराएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।